कॉपी में डालें। थर्ड लेसन, स्वयं को जानना। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हो रही है, अपनी इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने की। तो आध्यात्मिक तरीके से अपनी इम्यून पावर कैसे बढ़ाएं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का विषय, एक तो हमारे छुपे अंदर जो छुपे हुए भय है, फियर, उससे भी हमको मुक्ति देगा। आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे पहला लेसन होता है खुद को जानना, स्वयं को जानना, खुद के भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करना। आज अगर हम आपसे आपका सिंपल एक इंट्रोडक्शन पूछे कि आप खुद के विषय में क्या जानते हैं, तो जस्ट इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? इंट्रोड्यूस करने में क्या बताते हैं? नाम बता देंगे, व्यवसाय, प्रोफेशन, कि मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं टीचर। अब अपने आप से पूछना है, पूछिए अभी, सिर्फ नाम, क्या यही मैं हूं? या जो हम बताते मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं टीचर, ये तो एक रोल है जो हम बजा रहे हैं। क्लिनिक में गए तो डॉक्टर का रोल, घर पे बच्चों से मिले तो पेरेंट का रोल, सारा समय आप डॉक्टर नहीं, वो प्रोफेशन है। मित्र से मिले तो मित्र का रोल। दिखने में ये बॉडी आती है कि ये मैं हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है, पर अपने आप से आज पूछिए, क्या मैं ये हूं? इसके लिए क्या कहते हैं कि ये तो पंच तत्वों से निर्मित हड्डी मांस का पुतला है, स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। ये मिट्टी है और एक दिन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो जैसे ये तत्वों में विलीन हुआ, मेरा नाम भी खत्म, पोस्ट, पोजीशन, डॉक्टर, वकील, ये भी खत्म। फिर अगला बर्थ लेंगे, अगला शरीर मिलेगा, नया नाम, समझिए, फील करिए इसको। फिर नए सिरे से एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नया रोल, नई पोस्ट, नई फैमिली, नए रिश्ते। तो ये शरीर जो गीता में कहा है कि ये तो वस्त्र है जो हम बदलते जाते हैं, कभी स्त्री का चोला, कभी पुरुष, मेल फीमेल, ये बदलते गए, रिश्ते बदलते गए, नाम बदलते गए। ये भौतिक परिचय भौतिक शरीर के साथ ही खत्म हो जाना है। तो मेरा असली आध्यात्मिक परिचय, आइडेंटिटी क्या है? तो हम सब इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म एनर्जी है, ऊर्जा,
एक पावर जिसको आध्यात्म में कहते हैं आत्मा, सोल। इसको फील करिए। कई कहते हैं ये आत्मा, सोल, ये हमारे काम की बात नहीं है, पर कैसे आज के लेसन से क्या क्या फायदे होंगे आत्मज्ञान से, ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी। आत्मा का चित्र बताएं। जैसे देखिए, बिजली एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये माइक, घर में फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर सब वर्क करता है ना। और वो बिजली दिखती नहीं है, पर वो लाइट, वो पावर गई तो सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना एकदम बंद। तो मैं इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म एनर्जी, ऊर्जा, पावर हूं, जो आंखों से नहीं दिख रही हूं, पर जब तक इस शरीर में बैठी हूं, ये शरीर बोल रहा है, माना ये साधन वर्क कर रहा है। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, और जैसे ही वो आत्मा, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो पावर इससे निकल जाती है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का काम करना तुरंत बंद, जिसको हम कहते हैं डेथ, मृत्यु। देखिए इसमें दिखाया ना, लाइट्स ऑफ करेंगे तब तो। मृत्यु माना जो आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, पावर इस बॉडी को चला रही थी, वो आत्मा, वो ऊर्जा, वो पावर इससे निकल गई। इसमें दिखाया है ये शरीर हड्डी मांस का पुतला, और इसके अंदर जब मैं प्रवेश करती हूं, मैं माना आत्मा, सोल, एनर्जी, जो आंख से नहीं दिख रही, आंखों से ये दिख रहा है। खुद से बात करना है कि विचित्र बात है, जो मैं नहीं हूं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वो तो दिख रहा है, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं। तो इसमें बताया हड्डी मांस का पुतला, जब आत्मा, पावर इसमें एंटर करती है तो ये ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा बनता है, और इससे निकल गई तो वापस पंच तत्वों में विलीन। कार वाला ऊपर करो, कार का है ना चित्र। इसमें बताया कि जैसे कार है, उसका ड्राइवर अलग, तो शरीर भी एक कार है, गाड़ी, इसका ड्राइवर मैं आत्मा। इसको फील करना है। शरीर के ऑर्गन्स के लिए कहते मेरा, मेरा कान, मेरा मुख, मेरा हाथ, और मैं शब्द यूज किसके लिए करते? मैं आत्मा। तो आज सारा दिन जितनी बार मैं शब्द बोलो, याद आ जाए ये आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं एक आत्मा, एक एनर्जी, एक पावर। जितनी बार याद करोगे मैं एनर्जी हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं पावर हूं, उतने आपके भीतर की आंतरिक शक्तियां क्या होगी? जागृत होगी। जब कहते हैं ना मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, तो कमजोरी आती जाती है। जैसे किसी की डेथ होती है, कहते वो चला गया। कौन चला गया? कौन गया? शरीर तो वही लेटा उसका। जो आत्मा, जो ऊर्जा, जो पावर
उस शरीर को चला रही थी, वो आत्मा, वो ऊर्जा, वो पावर, वो मैं निकल गई। मेरा का क्या करेंगे? इसको तो तत्वों में विलीन। तो जिस क्षण ये आत्मज्ञान मिल जाता है, उस क्षण हमारे भीतर का जो फियर है वो समाप्त होता है। कैसे, वो मैं बताती, पर इसको फील करिए, अभी मेरे साथ साथ अनुभव करिए, सुनिए नहीं सिर्फ, कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं, पावर हूं, जो दिख नहीं रही हूं पर आत्मा हूं। इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर हूं। जब तक इसमें मैं बैठी हूं, ऊर्जा ये वर्क कर रहा है, और मुझ आत्मा ने ऐसे अनेक शरीर रूपी वस्त्र लिए और छोड़े। जैसे ये कॉस्ट्यूम बदलता है, नेक्स्ट बर्थ होता है, मेरा नाम बदला, रोल बदला, रिश्ते, परिवार सब बदलते जाते, पर मैं अविनाशी हूं। विनाश किसका होता है? शरीर का। अब प्रश्न उठता है, जो मैं आत्मा हूं उसका रूप क्या है? जो नहीं हूं वो तो दिख रहा है सबका अलग अलग। स्पिरिचुअलिटी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देती है। वो ज्ञान मिलेगा तो आप आज तीसरे नेत्र से उसको अनुभव करेंगे। अब सुनिए, क्या रूप है आत्मा का? विजुअलाइज करिए आत्मा का फर्स्ट वीडियो। जिस प्रकार आकाश में, ओनली पॉइंट ऑफ लाइट वाला, ओके, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे चमकते हैं, आत्मा का स्वरूप भी आकाश के चमकते सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म बिंदी, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अच्छे से देखिए क्या स्वरूप है। वो सितारा तो फिर भी दिखता है आंखों से, पर आत्मा जो सफेद सितारे से भी छोटी एक प्रकाश की बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो इस शरीर में बैठी है, दिख नहीं रही है, और प्रकाश की बिंदी है, शक्ति की बिंदी है, शक्ति का पुंज है। जब तक इसमें वो शक्ति, वो पॉइंट ऑफ लाइट वो बैठी है, ये शरीर काम कर रहा है। देख रहे हैं अच्छे से? इसमें दिखा रहे हैं कि वो आत्मा सितारे से भी छोटी सफेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु इस शरीर के अंदर कहाँ बैठती है? यहाँ। ये उसकी सीट है, ड्राइवर, जो इस शरीर का राजा है, मालिक है, उसका सिंहासन इधर। तो इसको फील करना है। आत्मा के दोनों वीडियोस कंटिन्यू देखते चलें कि मैं प्रकाश की बिंदी, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, जो अविनाशी है, मस्तक के बीच विराजमान। अगर साइंटिफिकली समझना चाहे तो ब्रेन का एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, दोनों के बीच में आत्मा रहती है, जो ठीक स्थान यहां आता है। इसलिए मंदिर में जाते तो तिलक कहां देते? यहां।
तो इसको फील करें। जैसे ये ज्ञान हुआ, मैं अजर, मैं अमर, मैं अविनाशी, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि ज्योति बिंदु आत्मा को जला नहीं सकती, पानी इसको डुबो नहीं सकता। उसी क्षण फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट होमवर्क आज का, जो लिखना चाहे लिखे, वीडियोस तो चल ही रहे आपके सामने। हर घंटे में 1 मिनट बैठ के आज सोचना है, मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकते सितारे से छोटी एनर्जी आत्मा यहां बैठी हूं और मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल रंग की किरणें। माना आत्मा में जो पावर से ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कौन से रंग की लाइट किरणों के रूप में निकल रही है? बोलिए बोलिए। सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। इस प्रैक्टिस के फायदे क्या क्या होंगे वो मैं बताती, पर दोनों वीडियोस देख लिए तो कहाँ बैठे हैं आप सब? कहाँ बैठे हैं भाई, बताओ, बोलो बोलो। हाँ करिए इशारा। अरे अगर टीचर पढ़ाए स्टूडेंट आंसर ना दे तो लगता है पता नहीं लेसन समझ में आ रहा है कि नहीं। कहाँ बैठे? यहाँ पक्का? हाँ? चलिए इसको अनुभव करेंगे। म्यूजिक बजेगा हल्का हल्का साइलेंट। ये जो मैं अनुभव करा रही हूं इसको आज दिन में कितनी बार करना है? 1 घंटे में कितना मिनट? अब उसका फायदा क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको करेंगे हम। अलर्ट होके बैठे, अनुभव करें जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, अपने मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, सितारे से भी छोटी बिंदी चमकती देखिए। मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें। ये मैं हूँ चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली, इस गाड़ी का ड्राइवर। जब तक मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ, शरीर बोल रहा है, सुन रहा है। वो ज्योति बिंदु आत्मा ने अनेक शरीर रूपी वस्त्र बदले, वस्त्र कॉस्ट्यूम मेल फीमेल हर जन्म में बदलते गए, परिवार बदलता गया, नाम बदलते गए, पर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अविनाशी हूँ, अमर हूँ,
कुछ पॉइंट ऑफ लाइट को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति पुंज, शक्ति का पुंज हूं। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। ओम शांति। ये जो प्रैक्टिस कराई, हर घंटे सिर्फ 1 मिनट करना है और उसके बाद ये इंजेक्शन बोलना है या याद करना है। बोलेंगे सब हमारे साथ? बोलिए हाथ ऊपर करके, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। तो जितना ये रियलाइज करेंगे उतना असंभव काम भी जीवन में संभव होंगे, इनर पावर्स बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, इस प्रैक्टिस के फायदे क्या क्या है? अब सुनिए ध्यान से। जितनी बार आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, जो अभी करवाया, शाम तक, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रही हूं मैं, रात तक आपको आज अनुभव होगा किसी ने सारा मेंटल टेंशन, दिमाग, ब्रेन पर जो प्रेशर है, लोड है, वो खींच लिया। ये मीठे भाई बहनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। टेंशन से फ्री हो जाए, रिलैक्स, नींद आ जाए, डिप्रेशन दूर हो, इसके लिए लोग दवाइयां खाते हैं। पर आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस ये परमानेंट इलाज है। आप आज करके देखिए। हम सुना रहे ना, हम तो 22-23 सालों से कंटिन्यूअस ये शिविर कराने की हर स्टेट में सेवा कर रहे हैं। लाखों भाई बहनों के जो अनुभव हुए, जैसे आप लोगों ने सुना है ना, तो वो एक्सपेरिमेंटेड, टेस्टेड अनुभव आपको सुना रहे हैं कि उन्होंने किया, आप भी करिए, आपको भी रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्ट फायदा क्या हो गया? आत्मा की प्रैक्टिस से शाम तक टेंशन फ्री, आपको लगेगा लाइट हो गए, जैसे ब्रेन, बुद्धि पर कोई प्रेशर है वो खत्म। करके देखिए। दूसरा फायदा, जीवन के अंदर कई समय पर तरह तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी परिवार के मैटर में डिसीजन, रिश्तों में डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। तो जब आप ये जो प्रैक्टिस कराई, आत्मा सितारा मस्तक पर बैठा और निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियां, और फिर ये संकल्प करेंगे मेरी डिसीजन पावर परफेक्ट काम कर रही है, निर्णय शक्ति एक्यूरेट काम कर रही है। जैसे ये थॉट करेंगे, लाइफ में आत्मा की प्रैक्टिस से आपके डिसीजंस राइट होते जाएंगे। करके देखिए। बहुतों ने की है। कई वकील शिविर में आते, जजेस आते, बोले हमारा तो फील्ड ही है, डिसीजन ही लेने पड़ते हैं। तो वो सब ये प्रैक्टिसेस करते हैं।
ब्रह्मा कुमारी से हर वर्ग जुड़ा है। तीसरा फायदा, कई लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ज्यादा विचार चलते हैं और बहुत नेगेटिव सोचते हैं। विचारों की स्पीड पर ब्रेक कैसे लगाऊं? मैं हाथ नहीं उठवाती, बहुत उठा देंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, बहुत विचार। जब हर घंटे ये आत्म अनुभव करेंगे, जो भी करवाया ना 1 मिनट, मन शांत हो जाएगा। कुछ दिनों में लगेगा विचारों की स्पीड या मन बहुत ज्यादा सोचने की आदत, नेगेटिव विचार फ्री हो गया और अनुभव होगा मन के शांत होते ही जीवन की समस्याएं भी शांत। ये इतने फायदे। डॉक्टर्स बैठे आज हमारे, वो दवाइयां लिखते हैं ना, इससे पेट दर्द ठीक, इससे सिर दर्द ठीक, तो फायदा होता है तो मजा आता है लेने में। हाँ, तो ये जो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस बता रहे, इसका फायदा होगा तब तो मजा आएगा ना। तो पहला फायदा क्या, अब आपको रिवाइज करना, शाम तक क्या लगेगा, जैसे किसी ने सारा मेंटल टेंशन खींच लिया। दूसरा फायदा इस प्रैक्टिस का, बोलिए क्या फायदा, कौन सी पावर आ जाएगी? डिसीजन। राइट बोल रहे हैं, बोलते क्यों नहीं है, बोलिए। ठीक है, तीसरा फायदा क्या होगा, विचारों की स्पीड कम, मन शांत, और मन के शांत होते ही क्या लगेगा, समस्याएं भी शांत। चौथा फायदा, ये करना है इसलिए बता रहे हैं आपको, आत्मा की प्रैक्टिस से जीवन में एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कई स्टूडेंट्स लोगों को हमने करवाया, आप भी अपने घरों में करवाइए बच्चों को, और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सबको एकाग्रता चाहिए। आप घर का काम कर रहे, मन एकाग्र होगा, जल्दी काम पूरा होगा। कई स्टूडेंट आते कहते, दीदी साल भर बहुत पढ़ाई की, अब एग्जाम टाइम आ रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, उछट गया मन। तो जब उनको ये प्रैक्टिस कराई, खुद को आत्मा बिंदी मस्तक पर विराजमान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्योंकि मीठे भाई बहनों, आजकल मन को सारा दिन भटकाने के लिए बहुत अच्छा एक साधन मिल गया। क्या साधन है ना, पहले नहीं था, इसलिए मन शांत था। तो वो व्हाट्सएप, ईमेल, दिन भर मन भटकता है। इसलिए तनाव से मुक्ति के लिए हम ये प्रिंसिपल बताते हैं, जितना आपके वर्किंग, प्रोफेशन, बिजनेस, कारोबार, क्योंकि आजकल कारोबार भी इस पे ही होता है, जितना वो आवश्यक है उतना उसका यूज करिए। अनावश्यक मन को उसमें उलझाना नहीं है। तो इसलिए हर घंटे आत्मा की प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम ये नहीं कहते कि बीमारी है तो दवाई नहीं खाना, डायबिटिक है मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पर सारा दिन अगर बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं डायबिटिक हूं, मैं ब्लड प्रेशर, मैं फलाना, तो इसको हम बोलते बॉडी कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस, उससे और बीमारियां बढ़ती जाती है। उसकी जगह जितना आत्मा हूं, एक प्रकाश हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये प्रैक्टिस करेंगे तो
कुछ दिनों में आप पाएंगे कई बीमारियों से ऑटोमेटिक आपको मुक्ति मिलेगी। और सोल कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस नहीं। ब्रह्मा कुमारी कहती बीमारी आई दवाई खा लो, ये रंग बिरंगे फ्रूट्स है इस समय के, और विदाई दे दो। पर दिन भर सोचो बीमारी बीमारी, उसकी जगह क्या सोचना, मैं आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक प्रकाश हूं, एक ज्योति हूं। 5-7 दिनों में आप चेक करना, आपकी शरीर की एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी। इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और कई बीमारियों से आप क्या फील करेंगे, मुक्त। तो ये इतने फायदे हमने आपको बताए, करके देखिए। लास्ट में हम और डीप अनुभव कराएंगे आपको। पर क्या प्रैक्टिस हुई, मैं फिर रिवाइज करूं, खुद को मस्तक के बीच ज्योति स्वरूप, सितारे से छोटी पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी चमकती देखना। यहां बैठी हूं मैं, और मुझ सफेद सितारे से, पॉइंट ऑफ लाइट से, बिंदी से क्या निकल रहा है, शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें फैल रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, वैसे आत्मा की शक्तियों की किरणें सोचो पूरे संसार में फैल रही है। अब ये आत्मज्ञान तो मिला, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि व्यक्ति अपना मनोबल खो देता है। तो हम आपको ऐसे समय में भी विल पावर स्ट्रांग रहे, उसके लिए एक बहुत प्यारा गीत बजवाएंगे। आप सबको क्या करना है, पूरे उत्साह से गीत की एक एक लाइन सुनेंगे भी और मस्ती में डांस भी करेंगे। देखो, तनाव से मुक्ति का ये एक बहुत बड़ा उपाय है। अच्छे अच्छे गीत लगाइए, म्यूजिक जो आपकी ऊर्जा, आंतरिक खुशी को बढ़ा दे, और आनंद से डांस करिए, ठीक है। इसलिए शिविर में रोज आपको एक न एक ऐसा एनर्जेटिक गीत सुनवाया जाता है। तो तैयार है आप सभी? तैयार है? चलिए खड़े हो जाए, हमारे भाइयों को भेजें, भाइयों का स्वागत करेंगे ताली बजाकर, और गीत की एक एक लाइन सुनेंगे, जीवन से न हार। माइक देंगे, माइक। एक एक शब्द आपकी आत्मा की ऊर्जा बढ़ेगी, एक एक शब्द को फील करना है और मस्ती में डांस, मनोबल बढ़ेगा। ताली बजाकर भाइयों का स्वागत। गीत लगाना इनके जैसे, हैं जैसे ये मस्ती में डांस करेंगे ना खुल के, ठीक है। जीवन से न हारो जीने वाले, जीवन से न हारो
को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा चल। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप वो जो हवा में जलता जाए, को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा। अब आपको तनाव से मुक्त जीवन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक कारण बन गया कि मन पर कंट्रोल नहीं है, जो सोचता है सोचते ही जाता है, जहां भटकता है भटकते ही जाता है। मन ही कमजोर हो गया। हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान की एक बहुत सुंदर रहस्य बताने जा रहे हैं। उस टेक्निक को आप करेंगे तो आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे। चाहते सब है ना? अरे हाँ, अब क्या है सुनिए। स्पिरिचुअल ज्ञान समझाता है। अभी तक हम कहते थे मनी ईश्वर, मनी देवता, मन से बड़ा ना कोई, जहां ले जाता है चलते चलो। स्पिरिचुअलिटी क्या बताती है? आत्मा अपने मन की मालिक है, राजा। कौन है मन का मालिक? राजा, मास्टर, आत्मा। तो जैसे ये ज्ञान की रोशनी मिलती है, मैं आत्मा अपने मन की राजा। अब अगर आपको एक हंसी में बात सिंपल कह दे कि सिर्फ 2 दिन के लिए आप शाबाद के मालिक हैं, या
देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पोस्ट, तो अगर आप मालिक की सीट पर है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या ऑफिस में भी बॉस है, तो मालिक या राजा जो आदेश ऑर्डर देता है वो जनता प्रजा मानेगी या नहीं? मानना ही पड़ेगा। वो बाउंड है, वो बाध्य है आदेश पालन करने के, क्योंकि आप किस सीट पर है? राजा, मालिक, प्रेसिडेंट, बॉस। तो अगर ये मुझे जागृति आज आ गई कि मैं आत्मा इस सीट पर बैठी हूं, मालिक हूं मन की, तो फिर जो आदेश मन को देंगे वो मानेगा या नहीं? मानना ही पड़ेगा। मानेगा या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है। मन बाउंड है क्योंकि मालिक की सीट पर है। पर कैसा राजा? ये संकल्प करिए, मैं शक्तिशाली राजा, मन का मालिक। अगर कमजोर राजा को बिठा देंगे तो लोग यूं ही उतार देंगे। कैसे राजा? जैसे आप ये संकल्प करेंगे, पावरफुल राजा, पावरफुल आत्मा, मन की मालिक हूं। सीट कौन सी है? ये। यहां बैठकर अब मन को ऑर्डर करिए। अब मैं आपको 1 मिनट साइलेंस का दूंगी। अगर आपको अपने मन को आदेश ऑर्डर करने की बात आती है तो आज आप शाहबाद निवासी भाई बहने क्या ऑर्डर निकालेंगे? 1 मिनट सब साइलेंस में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। आपको शेयर करना है फिर, ऑर्डर देना अभी। मैं शक्तिशाली राजा, पावरफुल आत्मा, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। मन को आदेश दीजिए जो भी आपको देना है। सब दीजिए अपनी अपनी चॉइस से। हाँ जी, दिया। चलिए अब एक एक लाइन में कोई शेयर करिए क्या क्या दिया। जरा माइक रेडी रखो। हाँ जी, कौन बताएंगे? एक एक लाइन में, हाँ, लंबे छोड़े ऑर्डर नहीं, एक लाइन का ऑर्डर बताइए, फास्ट। हाँ जी, मालूम पड़े ना क्या क्या दिया। किसके पास माइक लाए? शेयर करिए अपने घर में बैठे, हॉल में बैठे। राइट रॉन्ग कुछ नहीं, जो आपके अंदर आ रहा है आप विचार शेयर करिए। अब तो 2 दिन हो गए ना आते आते। चलिए कौन बताएंगे क्या आदेश दिया भाई? हाँ जी, दो इनको माइक दो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। मन को ये कहा कि चुप रहे, फालतू के विचार मत कर। बहुत सुंदर। और थोड़ा अच्छे से दे दे कि शांत रहे, वेस्ट थॉट मत कर। बहुत सुंदर। तो अब इनका ये ऑर्डर मानेगा या नहीं? हाँ, मानना ही पड़ेगा। और जैसे इनको वेस्ट थॉट आएगा, मन बोलेगा नहीं, चुप। अच्छा, और बताओ, भाई बता रहे, हाथ उठा। हाँ जी भैया, दीजिए माइक दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। मैंने अपने मन को ये कहा कि मेरे जो मन में एक नेगेटिविटी का जो थॉट्स भरे हुए हैं वो बाहर निकल जाएं और खुशियां मेरे मन में, मेरे शरीर में आ जाएं। बहुत सुंदर। भाई साहब ने ऑर्डर दिया
कि जो नेगेटिव थॉट्स मन में भरे हैं उससे फ्री हो जाओ और खुशियां ही खुशियां आ जाए। अब क्या होता है, जैसे ही आप ऑर्डर देंगे तो फिर उसको नेगेटिव थॉट चलेगा तो वो क्या करेगा, स्टॉप, और उसको एक आदेश दे दे कि जो शिविर में इंजेक्शन दे रहे हर घंटे तो उसको सोच। और बताइए, 4-5 लोगों का पूछेंगे ना, हाँ और कौन बताएंगे क्या आदेश दिया। देखो शाहबाद वालों ने कितना अच्छा अच्छा, इधर कुर्सी पे बैठे सोफे पे क्या ऑर्डर दिया, भाई साहब को दीजिए। हाँ जरा 3-4 लोगों का मालूम पड़े ना। हाँ जी, ओम शांति जी मैंने ये सोचा है थोड़ा जो माइक- भी जिसके लिए भी सोचे बहुत अच्छा सोचे। बहुत सुंदर। माना सबके लिए गुड विशेस, शुभ भावना रखना, बहुत अच्छा आदेश है, तालियां बजाएं। किसी ने दिया वेस्ट मत सोच, किसी ने दिया नेगेटिव मत सोच, किसी ने दिया सबके लिए अच्छा सोच। और बताएं, इधर बहनें बैठी ना इस साइड भी, कौन बताएंगे। हाँ जी, हाँ इनको दो माइक। हाँ, सब शाहबाद में मन के क्या बैठे, मालिक। ओम शांति। जी मन को कहा हर परिस्थिति में मुझे शांत रखना। वेरी गुड, कितना बड़ा ऑर्डर, हर परिस्थिति में क्या रखना, शांत। और कोई बताएंगे एक आध, पीछे जो भाई लोग बैठे नीचे। हाँ जी, सब तरफ से होना चाहिए ना ऑर्डर। बोलो बोलो क्या दिया, बोलो बोलो आप। एक आध और बताइए, वो भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, दीजिए उनको। हाँ जी, माइक जल्दी लाने की नहीं करो भाई, सुनने दो सबका। ओम शांति। हाँ जी, मन में कभी भी गुस्से की कोई भी भावना आए उसका शीघ्र से शीघ्र निवारण मन करे। बहुत सुंदर, क्रोध को शांत कर दे। अच्छा, बहुत सुंदर, तालियां बजाएं सबके लिए। तो ये ऐसी प्रैक्टिस से आप 7 दिन करिए। 7 दिन लंबा लगता है, 2 दिन करके देखिए। पर संकल्प क्या हुआ, मैं शक्तिशाली आत्मा। कैसा राजा, शक्तिशाली। कहां बैठा हूं, यहां। मन का क्या हूं, मालिक। यहां बैठकर आदेश निकालिए। तो 1 दिन 2 दिन लग सकता है, मन बाध्य हो जाएगा, आत्मा की एनर्जी जागृत हो जाएगी और जो आदेश दिया है मन बाउंड होगा। जैसा सुनाया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर ऑर्डर निकाले, जज सीट पे बैठकर ऑर्डर निकाले तो मानना पड़ेगा ना। तो ये मेरी सीट है, पर ये ज्ञान, ठीक है। कई लोग भूल जाते हैं, दीदी क्या सुनाया था। तो मैंने आपको कल भी कहा, आज फिर कह रही हूं, आप सबके लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जैसे बहन ने सुनाया ना कि मैंने वापस घर जाके उसको यूट्यूब पे क्या करा, रिवाइज। तो ये 9 दिन आलतू फालतू बातें उस पे देखने के बजाय जो ज्ञान आप यहाँ सुन रहे हैं उसको वापस यूट्यूब पे लिंक करके क्या करो, सुनो। देखो ये साधन है, इसका आप कौन सी दिशा में यूज कर रहे हो। तो 7-8 दिन आपके घर में भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरंगे फैलेंगी और रिवीजन होगा, ठीक है, पॉइंट्स याद रहेंगे। तो दूसरा होमवर्क, ये चलते फिरते भी करना। आज 5, 7, 10 बार अलग अलग तरह के आदेश मन के लिए निकालना, ठीक है। अब क्या आदेश निकालना, कैसे निकालना, उसकी प्रैक्टिस कराती हूं मैं। जैसे आदेश निकालना, मन आज से तू पास्ट की कड़वी बातें सोचना, फुल स्टॉप, ये आदेश। तो फिर जैसी पास्ट की याद आएगी वो कहेगा फुल स्टॉप, नहीं सोचना है। पूछेगा क्या सोचूं मालिक, तो कहना जो शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे
उसका हर घंटे तू सोच। डॉक्टर्स कहते हैं आजकल कई प्रकार की टैबलेट्स आ गई है ना, छोटी छोटी भी दवाइयां, कि हर घंटे खाते रहो तो उससे आपके शरीर को विटामिन एनर्जी मिलती है। शरीर को एनर्जी मिलती रहे उसके लिए हर 2-2 घंटे में कोई जूस लेता है, कोई कॉफी, कोई चाय। तो आत्मा को, मन को हर घंटे एनर्जी मिले, एनर्जी लेवल डाउन ना हो, ये बैटरी चार्ज रहे। ऐसा नहीं शाम तक घर गए तो डिस्चार्ज, ये चार्ज रहे। उसके लिए हर घंटे सिर्फ 1 मिनट निकालना है। जिस दिन का जो इंजेक्शन है उसको करेंगे तो आत्मा की बैटरी रात तक क्या रहेगी? चार्ज। और वो तो कर ही रहे होंगे, आप सुबह जो उठ के संकल्प दे रहे हैं वो कर रहे हैं आप, कि वो पहले ही दिन करा? क्या विचार है, कर रहे? जो कर रहे हैं हाथ उठा करो, देखो। अरे वाह, यहाँ तो इतने हैं। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए मन को ऑर्डर दे हम सभी। म्यूजिक बजेगा, आराम, कंफर्टेबल, अलर्ट, स्ट्रेट। आत्मा सितारा मस्तक के बीच विराजमान सिंहासन पर बैठ जाए। संकल्प करें, मैं पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली राजा, मन की मालिक हूं। वाह, कितना श्रेष्ठ ज्ञान मिला। आत्मा अपने मन की मालिक, मास्टर, बॉस। मैं सीट पर बैठी हूं, सिंहासन पर, मस्तक के बीच। मन को ऑर्डर करे, मन तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। पीसफुल। और अनुभव करिए, मन आदेश अनुसार चल रहा है। वो शांत है, वो शांत है। समस्याएं भी शांत है। पुनः ऑर्डर करें, मैं शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा, मन की राजा। मन, कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, आज से तो इस व्यसन को छोड़ दे। मैं आत्मा ऑर्डर दे रही हूं, हे मन, आज से तो इस व्यसन से मुक्त हो जा। अनुभव करिए, मन आदेश मान रहा है शक्तिशाली आत्मा का, और अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूं। अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूं। पुनः ऑर्डर करिए, भ्रुकुटी की सीट पर बैठी हूं, शक्तिशाली राजा,
मन की मालिक, कोई स्वभाव, नेचर आपको परेशान कर रहा है, मन को आदेश करे, मन आज से तू गुस्से के नेचर को, पर चिंतन के नेचर को, छोटी बात को बड़े करने की आदत को, पहाड़ को, रूई को पहाड़ बनाने की आदत, सेंसिटिव नेचर, इसको छोड़ दे। गुस्से का स्वभाव, छोटी बात को बड़ा, सेंसिटिव नेचर, घंटों तक बात को पकड़ना, इस नेचर से फ्री हो जा। हे मन, तू मेरा मित्र बन जा। अनुभव करे, मन आदेश अनुसार चल रहा है, मेरा मित्र बन गया। वो पूछ रहा है, क्या आदेश मेरे मालिक? हे मन, जो शिविर में आध्यात्मिक इंजेक्शन दे रहे हैं, हर घंटे उसको सोच। हे मेरे मन, बीती कड़वी बातों को, घटनाओं को, किसी के व्यवहार को सोचना फुल स्टॉप लगा दे। अनुभव करें, पास्ट की कड़वी बातों का चिंतन फुल स्टॉप हो रहा है। मैं आत्मा, मन की मालिक। हे मेरे मन, अनावश्यक भविष्य की चिंता मत कर। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारे ज्यादा सोचने से भविष्य बदलना नहीं है। तू शांत रहे, सुखी रहे, एकाग्र हो जा। बी पॉजिटिव, बी माय गुड फ्रेंड। ओम शांति। तो समझ में आया? ऐसे मन को आदेश देना। हंसी की बात सुनाती हूँ, कई लोग को समझ नहीं आता कैसे देते। अरे भाई मन मान जा, अरे भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस सीट पे सेट। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ, गुजरात साइड का अनुभव। गुजरात में ये शिविर हुआ, सत्य घटना। 80 साल के बुजुर्ग शिविर में आते थे। सारी सभा में उन्होंने शेयर किया, जैसे आप लोग कर रहे हैं ना, कि दीदी पिछले 30 सालों से मेरे अंदर स्मोकिंग, सिगरेट का व्यसन था। बोले घर वाले परेशान हो गए, ये आदत नहीं छूट रही। बोले इतना पक्का ये व्यसन संस्कार बन गया था कि घर वालों को मैंने कह दिया, उनके शब्द हैं ये, कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता के पास भी 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। मैंने इतना पक्का।
और 80 साल की उम्र और 30 सालों की आदत। उन बुजुर्ग ने सुनाया, जिस क्षण शिविर में रोशनी मिली, ज्ञान मिला, मैं शक्तिशाली आत्मा, मन की राजा, उसी क्षण मैंने मन को ऑर्डर दे दिया, मन आज से तू वर्षों पुराना व्यसन छोड़ दे। और बोले दीदी तुरंत वो सिगरेट की आदत, वो व्यसन वहां से चला गया। अब आप सोचो, माने कितना जो आप ऑर्डर दोगे उस ऑर्डर को पालन करने के लिए मन की शक्ति क्या हो जाएगी? जागृत। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में गहन मेडिटेशन की अनुभूति कराऊंगी। उसके पहले आज के दोनों होमवर्क रिवाइज और कल का लेसन। ये 9 दिन का शिविर है, कल 4th डे है। पूरे 9 दिन के लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कल का लेसन। कल इस शिविर में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव? कल के लिए एक रिक्वेस्ट है, एक दिन आप अपनी फैमिली सहित आए, रिश्तेदार, मित्र, जो भी अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि कल होगा आप सब आत्माओं का अपने परम पिता से मंगल मिलन। कल हम आपको परमात्मा का सत्य परिचय देंगे। हम क्यों कह रहे हैं? जिसको आप लाएंगे उसको अपने परम पिता से मिलन हो गया तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज के दोनों होमवर्क रिवाइज करते, फिर मेडिटेशन की अनुभूति। पहला, आपकी बारी। अब क्या करना है? गहन मेडिटेशन है। अगर किसी को जल्दी नहीं है तो बैठे रहे, आज तो राइट टाइम चल रहे, 7:30 पूरा कर देंगे। और किसी को इमरजेंसी है तो भले उठे, बहुत डीप अनुभूति कराएंगे। अच्छा, फर्स्ट होमवर्क क्या करिए रिवाइज? क्या करना है? हर घंटे 1 मिनट क्या प्रैक्टिस? मैं अति शक्तिशाली आत्मा। कहाँ बैठी हूं? या। और क्या निकल रही मुझसे? सुनहरी लाल रंग की किरणें। दूसरा होमवर्क, चलते फिरते उठते बैठते अपने मन को क्या करना है? क्या देना है? ऑर्डर। ठीक है, चलिए अभी हम बहुत डीप अनुभव करेंगे। भले ही आत्मा के वीडियोस भी देखते चलें और फील भी करें। अपने आप को खुले ग्राउंड में बिठा दीजिए। अनुभव करें, रात का समय है, चांदनी रात, बड़े ग्राउंड में हम बैठे हैं। ऊपर आकाश में चमकते सितारे देखिए, वैसा ही सितारा, वो पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा मस्तक पर बैठी हूं। मैं चैतन्य शक्ति इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर मस्तक के बीच विराजमान, आंखों द्वारा देखने वाली
कानों द्वारा सुनने वाली, सुख दुख महसूस करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा एक शरीर वस्त्र छोड़ती हूं, नया वस्त्र लेती हूं। आहा, मुझे आत्मज्ञान मिला। अब हम इस शरीर वस्त्र को पंच तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करें, ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित हड्डी मांस का पुतला, इसको समर्पित करें। अनुभव करें, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं। समर्पित करें दोनों पैरों को, लोप होता देखें। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, ये धड़, ये चेहरा पंच तत्वों को समर्पित कर दिया। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मैं रह गई ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी। आहा, यही मैं हूँ। मेरा सत्य रूप एक अजर, अमर, अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा मुझसे निकल रही है। सुनहरे लाल रंग की अनंत शक्तियों का प्रकाश मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आत्मदर्शन करें। मैं सफेद बिंदी, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं अमर, मैं निर्भय, अविनाशी, प्रकाश का पुंज, शक्ति का भंडार। आहा, मैं शांत हूँ। आत्मदर्शन करते रहे। मुझे आत्मज्ञान मिला। शरीर लोप हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मैं रह गई केवल अविनाशी प्रकाश की बिंदी, ज्योति बिंदु। यही मैं हूँ। मैं शांत हूँ। सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं आनंद में हूँ। इस शरीर से अलग देखते रहे आत्म स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट चमक रही है। ओम
शब्द की ध्वनि करेंगे हम सब एक साथ। हम बोलेंगे, हमारे साथ बोलेंगे आप सभी। और जब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो शरीर भूल जाए, केवल आत्मदर्शन करें। मैं सफेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट मुझसे निकल रही है, सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। एक साथ बोलेंगे स्वरूप। गीत सुनते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन करें। शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, ज्योति स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा। ओम शांति। तो जितना इस आत्मा के मेडिटेशन को करेंगे बेनिफिट, मन शांत, मानसिक तनाव से मुक्ति, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी और कई बीमारियों से ऑटोमेटिक मुक्त।